बड़ी खबर एक आ रही है, सीधे उसके जरिए करेंगे। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ज्ञानवापी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एएसआई को कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने का भी निर्देश दिया गया है। वाराणसी की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से इनकार कर दिया था, जिसे चुनौती दी गई थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे की मांग को लेकर दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया था। और अब यह बड़ा फैसला आया है, जिसके जरिए यह पता चलेगा कि शिवलिंग की उम्र क्या है। इसी वजह से यह काफी ज्यादा अहम हो जाता है। हिंदू पक्ष की ओर से लगातार इस बारे में मांग की जा रही थी कार्बन डेटिंग की, जिसके जरिए यह पता चल सके कि आखिर शिवलिंग की ये उम्र जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसकी उम्र क्या है। इसको लेकर लगातार विवाद का दौर भी काफी लंबे अरसे से चला। एक तरफ मुस्लिम पक्ष इसको फव्वारा बताता रहा, तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष शिवलिंग बताकर पूजा पाठ किए जाने की मांग करता रहा। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कि आखिर जिसको लेकर शिवलिंग का दावा किया जाता है हिंदू पक्ष, और दूसरी तरफ बताया जाता है कि यह महज फव्वारा है, दोनों में से किसके दावे में दम है। कार्बन डेटिंग के जरिए क्या ये जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी कि जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है उसकी उम्र कितनी है। इस फैसले को कैसे देखा जाए? चित्रा, देखिए, इसे हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और देखा जाना चाहिए भी, इसलिए क्योंकि ये एक बड़ा फैसला इस कदर आया है कि जो टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी, उस टेक्निकल कमेटी ने अदालत के सामने ये कहा है कि हाँ, ये संभव है कि ये जो कथित शिवलिंग है या जो जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है, इसकी उम्र मापी जा सकती है। क्या ये शिवलिंग है या फव्वारा है, इसे तय किया जा सकता है। और इसीलिए अलग अलग जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसकी राय तकरीबन 45 पन्नों में आज अदालत के सामने रखी गई है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि उसके पास एक्सपर्टीज ऐसी है जो ये बता सकता है कि न सिर्फ उस शिवलिंग, कथित शिवलिंग की उम्र कितनी है या फिर वो शिवलिंग है या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। चूंकि याद करिए चित्रा, वाराणसी की कोर्ट ने इसे सेट असाइड कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब वापस उसी जो अदालत है, जिला जज की अदालत में आज हाईकोर्ट जज ने, अरविंद कुमार मिश्रा ने इसे भेजा है कि 22 तारीख को दोबारा से जज के सामने ये तमाम चीजें रखी जाएंगी और तब ये तय होगा कि किस तरीके से इसकी उम्र तय की जाए या ये बताया जाए कि ये शिवलिंग है या नहीं है। यानी कि कार्बन डेटिंग को लेकर अब तक कोई फैसला, तारीख क्या होगी इसको लेकर कोई फैसला नहीं आया है कि किस तारीख से कार्बन डेटिंग करवाई जाए। 22 तारीख को अदालत के सामने कौन सा तरीका अपनाया जाए, इस पर वो अदालत सुनेगी, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि वो कार्बन डेटिंग या एक्सपर्ट कमेटी किस तरीके से इसे लेकर के आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब उस शिवलिंग की, उस जिसे कथित शिवलिंग कह रहे हैं, जिसे कोई फव्वारा कह रहा है, ये तय होगा कि वो है या नहीं है। और इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट कमेटी जिसने अदालत को अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें से अदालत तय करेगी कि कौन कौन सी वो विधि है जो अपनाई जाए जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि ये शिवलिंग है या नहीं है या कितना पुराना है। तो बहुत बड़ा फैसला है चित्रा ये। और 22 तारीख को, यानी इसी 22 मई को वाराणसी के जिला जज के सामने एएसआई को पेश होना है और अपने तमाम तरीकों को लेकर के पेश होना है। और उसमें से अदालत तय करेगी कि कौन कौन से वो तरीके अपनाए जाएं या वो सभी तरीके अपनाए जाएं जो आज 45 पन्नों में एएसआई ने हाईकोर्ट के सामने रखा है। अब देखना यह है कि कौन सा वो विधि है जो अपनाया जाता है। बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो कार्बन डेटिंग के आदेश दिए गए हैं, 22 तारीख को फैसला किया जाएगा कि जो शिवलिंग हिंदू पक्ष जिसे बताता है उसको बिना कोई नुकसान या क्षति पहुंचाए इसकी कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया क्या रहे।